आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1,05,28,508 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 15,590 नए मामले सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटे में 191 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौतों का आंकड़ा 1,51,954 पहुँच गया है। उत्तराखंड में कोरोना के 226 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 4 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 90 कोरोना संक्रमित मिले, नैनीताल में 40, हरिद्वार में 31, उधम सिंह नगर में 18, अल्मोड़ा में 14, टिहरी में 9, पिथौरागढ़ में 8, चमोली में 6, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर, उत्तरकाशी और चंपावत जिले में 2 संक्रमित मिले। प्रदेश में 24 घंटे के भीतर 4 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इसमें एम्स ऋषिकेश में 2, जिला अस्पताल चमोली में 1, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 1 मरीज दम तोड़ दिया। अब तक 1,106 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, जबकि उत्तराखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 94,691 हो गई है। कोरोना योद्धाओं को समर्पित पहला दिन। तो दुनिया भर में तबाही मचाने वाले कोरोना वायरस के खिलाफ भारत ने निर्णायक जंग छेड़ते हुए शनिवार को देशव्यापी टीकाकरण की शुरुआत कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का आगाज किया। पहले चरण की शुरुआत में चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों और अग्रिम मोर्चे पर तैनात कोरोना योद्धाओं को टीका लगाया गया। व्हाट्सएप 15 मई तक नई नीति पर अमल नहीं। तो भारत समेत दुनिया भर में विरोध बढ़ने के बाद मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने निजता नीति 3 माह के लिए टाल दी है। आलोचनाओं से घिरे फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी ने पॉलिसी अपडेट की योजना 15 मई तक बढ़ाते हुए कहा कि इससे नीति के बारे में उपभोक्ताओं को जानने व समीक्षा करने का ज़्यादा वक्त मिलेगा। उत्तराखंड में 2,276 लोगों ने ली पहली डोज। तो कोरोना टीकाकरण अभियान में उत्तराखंड ने देश के साथ सफलतापूर्वक कदम ताल मिलाया। शनिवार को निर्धारित सभी 34 बूथों पर कुल 2,276 हेल्थ वर्करों को वैक्सीन लगाई गई। सुरेखा डंगवाल बनी दून विश्वविद्यालय की कुलपति। तो हेमंती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल की अंग्रेजी विभागाध्यक्ष सुरेखा डंगवाल को दून विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है। NIOS से डीएलएड वाले भी होंगे शिक्षक भर्ती में शामिल। तो NIOS से डीएलएड वाले भी अब बेसिक शिक्षक की भर्ती में शामिल हो सकेंगे। NCTE के आदेश के बाद सरकार ने NIOS से डीएलएड को बेसिक शिक्षक की शैक्षिक योग्यता के रूप में मान्यता दे दी है। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। NIOS से डीएलएड करने वालों को भी शिक्षक भर्ती के लिए TT करना होगा। शिक्षा निदेशक RK कुंवर के मुताबिक इसके लिए सभी जिलों को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे, लेकिन भर्ती विज्ञप्ति को संशोधित करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार के इस फैसले से NIOS से डीएलएड करने वालों में जहां खुशी है, वहीं बीएड TT महासंघ की ओर से सरकार के इस फैसले का विरोध किया जा रहा है। महासंघ का कहना है कि NIOS से डीएलएड करने वाले बगैर प्रवेश परीक्षा के पास करके आए हैं। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया रोकी गई तो होगा पुरजोर विरोध। तो डाइट डीएलएड संघ ने बीएड महासंघ और NIOS पर भर्ती प्रक्रिया रोकने का आरोप लगाया। कहा कि भर्ती प्रक्रिया रोकी गई तो इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। उन्होंने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग उठाई। डाइट के डीएलएड संघ की ऑनलाइन हुई बैठक में संघ के प्रदेश अध्यक्ष पवन मुंशुनी ने कहा कि डाइट डीएलएड के लगातार आंदोलनों के बाद 3 वर्षों से रुकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती अब शुरू हुई है, लेकिन बीएड महासंघ और NIOS की ओर से बार बार शिक्षा विभाग को भ्रमित कर भर्ती रोकने की कोशिश की जा रही है। प्रवक्ता जितेंद्र नेरवाल ने कहा कि भर्ती में 18 माह के लिए अप्रशिक्षित सेवारत प्राइवेट स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों को भी शामिल करने की बात की जा रही है। इसका विरोध किया जा। देहरादून पिथौरागढ़ के बीच जल्द हवाई सेवा शुरू होगी। तो पर्यटन एवं सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि शीघ्र ही पिथौरागढ़ से 20 सीटर विमान से दिल्ली और देहरादून के लिए हवाई सेवा शुरू होगी। दून में अतिक्रमण हटाने पर दुकानदारों का हंगामा। तो इनामुल्ला बिल्डिंग के समीप पर्यटन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस प्रशासनिक टीम को दुकानदारों का विरोध झेलना पड़ा। पिज्जा ऑर्डर के लिए खोजा नंबर ठग का निकला। तो साइबर अपराधियों के जाल में देहरादून वासी फंसकर अपनी मेहनत की कमाई गंवा रहे हैं। साइबर ठग रिश्तेदार और परिचित बनकर ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ठग क्रेडिट कार्ड ATM का OTP पूछकर ठगी कर रहे हैं, लेकिन अब पिज्जा ऑर्डर के नाम भी ठगी कर रहे हैं।
डीएनए रिपोर्ट में बच्ची से दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। तो हरिद्वार ऋषिकुल में हुए मासूम कांड मामले में डीएनए रिपोर्ट आ गई है। बीएड टीईटी पास युवा बोले निजी स्कूलों की एसआईटी जांच कराएं। तो बीएड टीईटी प्रसिद्ध बेरोजगारों ने एनआईओएस डीएलएड कार्यक्रम में निजी स्कूलों की ओर से धांधली करने के आरोप लगाते हुए एसआईटी जांच कराने की मांग उठाई है। एनआईओएस डीएलएड को बेसिक शिक्षक भर्ती में मान्यता देने का भी विरोध किया गया है। शिक्षक भर्ती को काउंसलिंग एक ही दिन। तो बेसिक शिक्षक की बैकलॉग भर्ती के लिए काउंसलिंग 18 फरवरी, जबकि नई भर्ती के 2600 पदों के लिए काउंसलिंग 18 जून को होगी। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने बैकलॉग और नई भर्ती की चयन प्रक्रिया का टाइम टेबल तैयार कर लिया है। वर्तमान में लंबे समय से खाली बैकलॉग के 550 से अधिक पदों पर भर्ती की जा रही है। नई भर्ती में 2600 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। शिक्षा विभाग की समीक्षा 18 को होगी। तो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे 18 जनवरी को शिक्षा विभाग की समीक्षा करेंगे। सचिवालय में होने वाली इस बैठक में 26 बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। इस दिन मंत्री 25 अगस्त 2020 को चर्चित बैठक के फैसलों पर कार्रवाई की समीक्षा भी करेंगे। इसका कार्यवृत्त अब तक जारी नहीं हुआ है। 18 जनवरी की बैठक में खाली पदों पर भर्ती, शिक्षा मित्रों को पक्का करने का मसला, अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि, अटल उत्कृष्ट स्कूलों की सीबीएसई संबंधित प्रमोशन और नियुक्ति कैलेंडर पर भी चर्चा की जाएगी। दून में फेल होने के डर से दूसरी जगह बनवा रहे ड्राइविंग लाइसेंस। तो दून आरटीओ में ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट में फेल होने के डर से लोग लाइसेंस बनवाने के लिए विकास नगर और ऋषिकेश जा रहे हैं। आरटीओ दफ्तर से मिले आंकड़े इसकी तस्दीक दे रहे हैं। उत्तराखंड के मैदानी जिलों में फिर बढ़ेगा कोहरा। तो प्रदेश में मौसम लगातार शुष्क बना हुआ है। आने वाले 5 दिनों में भी बारिश के आसार नहीं हैं। वहीं मैदानी क्षेत्रों में विशेषकर हरिद्वार और उधम सिंह नगर में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। निशंक को हिंदी राइटर्स गिल्ड साहित्य सम्मान। तो राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की उपस्थिति में हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा ने शनिवार को वर्चुअल माध्यम से एक कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को लेखन और साहित्य के लिए प्रतिष्ठित साहित्य गौरव सम्मान दिया। निशंक को बधाई देते हुए राज्यपाल ने कहा कि वे कवि, लेखक, पत्रकार के साथ लोकप्रिय राजनेता हैं। सरकारी विभागों में उपनल से ही होगी आउटसोर्स भर्ती। तो राज्य में सरकारी विभागों में आउटसोर्स श्रेणी के रिक्त पदों पर उपनल के जरिए ही नियुक्तियां की जाएंगी। प्राइवेट कंपनियों से आउटसोर्स नियुक्तियों करने पर सरकार ने रोक लगा दी। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों, डीएम और सभी विभागों को इस बाबत आदेश कर दिए। निजी एजेंसियों से नियुक्तियों को लेकर हो रहे विवाद को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। स्टाफ नर्सों के 1238 पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती। तो उत्तराखंड अधीनस्थ नर्सिंग सेवा नियमावली में संशोधन से स्टाफ नर्सों के 1238 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से संशोधित नियमावली का शासनादेश जारी होने के बाद जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नियमावली में 1 साल के अनुभव की शर्त खत्म होने से हजारों प्रशिक्षु नर्सों की नौकरी पाने का मौका मिलेगा। मंत्री के साथ शिक्षा विभाग की बैठक कल। तो हिमाचल की तर्ज पर शिक्षा मित्रों को नियमित नियुक्ति के प्रकरण के साथ ही शिक्षा संगठनों की बैठक के लिए निर्णयों को लेकर के कल शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे सचिवालय में विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे। बैठक में प्रिंसिपल के खाली पदों के साथ ही विभाग से जुड़े विभिन्न मसलों पर चर्चा होगी। अशासकीय महाविद्यालयों का अनुदान बंद करने के फैसले का विरोध शुरू हुआ है। तो राज्य विश्वविद्यालयों में संबंध न लेने पर अशासकीय महाविद्यालयों का अनुदान बंद किए जाने की कैबिनेट के फैसले पर शिक्षकों एवं पूर्व छात्र नेताओं ने नाराजगी जताई है। लोहाघाट से खबर है, किशोरी से दुष्कर्म का मामला दर्ज। तो लोहाघाट थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय एक किशोरी का बच्चा पैदा होने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो सहित दुष्कर्म की धारा में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी युवक फरार बताया जा रहा है। एसओ मनीष खत्री ने बताया कि चाइल्ड हेल्पलाइन की जिला समन्वय संतोषी ने शुक्रवार शाम थाने में तहरीर दी। बताया कि चंपावत ब्लॉक की 16 वर्षीय एक किशोरी करीब 10 माह पूर्व लोहाघाट के एक गाँव में रिश्तेदारी के यहाँ गई थी। इसी दौरान लॉकडाउन
में घर आए दीदी के देवर ने बेला फुसलाकर किशोरी के साथ दुष्कर्म कर दिया। इसके बाद वह किशोरी गर्भवती हो गई। दिसंबर 2020 में पीड़ित किशोरी ने हल्द्वानी में एक अस्पताल में स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। अब यह बालक किसी रिश्तेदार को गोद दे दिया गया है। प्रदेश में पहले दिन 902 हेल्थ वर्कर नहीं पहुंचे कोविड का टीका लगवाने। तो उत्तराखंड में कोविड टीकाकरण का पहला चरण सफल रहा, लेकिन पहले दिन टीकाकरण के लिए चिन्हित 28% हेल्थ वर्करों ने वैक्सीन लगाने का मौका गंवा दिया। इन हेल्थ वर्करों की वैक्सीन न लगाने की वजह अवकाश पर होने के साथ ही मधुमेह, उच्च रक्तचाप या अन्य किसी बीमारी से ग्रसित होने का कारण बताया जा रहा है। तहसीलदार से मारपीट के मामले में कोर्ट में पेश हुए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे। तो 5.5 साल पहले गदरपुर तहसीलदार के साथ हुए मारपीट के मामले में नामजद शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे शनिवार को जिला कोर्ट में पेश हुए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 30 जनवरी की तिथि नियत की है। ट्रेन छूटने से आधा घंटे पहले तक मिलेगा टिकट। तो कुंभ मेले में यात्रियों को परेशानी ना हो, इसके लिए रेलवे ने तैयारी शुरू कर दी है। टिकट खरीदने वालों को दिक्कत को देखते हुए यात्रियों को ट्रेन चलने के आधे घंटे पहले तक सभी क्लास के आरक्षण टिकट उपलब्ध कराया जाएगा। एटीएम उखाड़ने की कोशिश, पुलिस पर झोंका फायर। तो रात्रि गश्त के दौरान सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस ने एसबीआई का एटीएम उखाड़ने की बदमाशों की कोशिश नाकाम कर दी। भागते समय एक बदमाश ने पुलिस पर फायर झोंक दिया। पुलिस ने फायरिंग करने वाले को मौके से ही दबोच लिया, जबकि उसके 5 साथी फरार हो गए। मैदानी क्षेत्रों में कोहरा बढ़ाएगा परेशानी। तो मैदानी इलाकों में रविवार से घना कोहरा रहने की आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र ने हरिद्वार व उधमसिंह नगर जिले के लिए चेतावनी जारी की है। देहरादून में मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। पूरी फीस वसूलने के आदेश का विरोध। तो निजी स्कूल में 10वीं और 12वीं के छात्रों से पूरी फीस लेने के आदेश का नेशनल एसोसिएशन फॉर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट राइट ने विरोध किया है। रोजगार मेले में भाग लेने के लिए पंजीकरण जरूरी। तो युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दून में 21 जनवरी को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय की ओर से आयोजित होने वाले रोजगार मेले में भाग लेने के लिए पंजीकरण कराना जरूरी है। अभ्यर्थी 19 जनवरी तक पंजीकरण करा सकते हैं। मेले में 6 कंपनियों की 84 पदों पर नियुक्ति का अवसर मिलेगा। बिना कनेक्शन खरीदे जा सकेंगे छोटू सिलेंडर। तो राजधानी में अन्य इलाकों से पढ़ने व नौकरी करने आए छात्रों और नौकर पेशों वाले लोगों को अब नया रसोई कनेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए तेल कंपनी ने पिछले महीने जारी हुए छोटू सिलेंडर यानी 5 किलो के सिलेंडर देने का फैसला लिया है। इसके तहत कॉलेज व हॉस्टल के समीप परचून की दुकानों पर छोटू सिलेंडर मुहैया कराए जाएंगे। चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर होगी सख्ती। तो प्रदेश में बढ़ते चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में एसटीएफ अंकुश लगाएगी। इसके लिए एसटीएफ को अलग से टास्क दिया गया है। इसके तहत एसटीएफ ने एक टीम गठित कर सेंट्रल पोर्टल से आने वाले मामलों की जांच में लगाया गया है। बीते 1 माह में पूरे प्रदेश में 31 मुकदमे दर्ज हुए हैं। देहरादून से खबर है, पर्यटन विभाग की जमीन पर बनी 12 दुकानें ध्वस्त की गई। तो पर्यटन विभाग की जमीन पर बनी 12 दुकानों को शनिवार को प्रशासन ने हटवा दिया। इस दौरान लोगों ने हंगामा किया और विरोध जताया। प्रशासनिक अधिकारियों की सख्ती के बाद लोग शांत हुए। डीएनए रिपोर्ट में साबित हुई राम तीरथ की दरिंदगी। तो हरिद्वार में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामले में मुख्य आरोपी राम तीरथ की दरिंदगी की पुष्टि फॉरेंसिक जांच में से हुई है। डीएनए सैंपलिंग में पुष्टि हुई है कि दुष्कर्म राम तीरथ ने ही किया था। हालांकि दूसरे आरोपी का डीएनए मिलान नहीं हुआ। 21 दिसंबर 2020 की शाम धर्मनगरी हरिद्वार में 11 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया था। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी बरी। तो देहरादून से खबर है, ये फास्ट है। कोर्ट विशेष न्यायाधीश पोक्सो मीना देवपा की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।
मसूरी से खबर है, ये पाले की वजह से फिसली कार, 2 घायल हो गए। तो पहाड़ों की रानी मसूरी का लुत्फ लेने पहुंचे पर्यटकों को अब पाला की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा है। शनिवार को केम्प्टी रोड पर इंदिरा कॉलोनी के निकट कार फिसलने से 2 लोग घायल हो गए। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो लीगल असिस्टेंट सहित विभिन्न पदों खाली तो 580 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जनवरी रखी गई है। तो jkssb.nic पे जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। वहीं सिविल जज के पदों पर अवसर तो 256 पदों पर भर्ती निकली हुई है सिविल जज के। तो इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 फरवरी रखी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इसकी जानकारी ले सकते हैं। वहीं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनने का मौका तो 859 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 4 फरवरी रखी गई है। सीनियर रेजिडेंट के पदों पर साक्षात्कार तो 20 पदों पर साक्षात्कार के माध्यम से पद भरे जाएंगे। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पे 9 से 10 है और 19 जनवरी को साक्षात्कार होगा। रुद्रप्रयाग में 170 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया। चमोली जिले में 131 में से 110 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगा। 2 अनशनकारियों की तबीयत बिगड़ी तो अस्पताल में कराया भर्ती। नंदप्रयाग घाट सड़क के चौड़ीकरण की मांग पर अड़े रहे। 27 किलो गांजे के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। तो जहरी खाल लैंस टाउन से खबर है, जहां पर लैंस टाउन कोतवाली पुलिस ने 27 किलोग्राम गांजे के साथ तस्करों को गिरफ्तार किया। गुप्त काशी में 21 किलोमीटर तक श्री राम की झांकी निकाली। तो थराली विधायक ने 50,000 का चेक देकर की समर्पण अभियान की शुरुआत। मुख्यमंत्री के लिए हरीश रावत सशक्त चेहरा। तो राज्यसभा सांसद प्रदीप टंटा का कहना है कि इस समय उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए अनुकूल स्थिति है। भाजपा के पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, जबकि कांग्रेस के पास हरीश रावत जैसा सशक्त चेहरा मौजूद है। खाई में ट्रैक्टर गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। तो चंबा ब्लॉक के नकोट बाजार में चामनी गांव की तरफ जा रहा एक ट्रैक्टर गांव पहुंचने से पहले ही अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया, जिससे उसमें सवार 8 मजदूर घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल बोराड़ी ले जाते समय एक ने रास्ते में दम तोड़ दिया। कल से बीजीआर परिसर बंद करने की दी चेतावनी। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के बीजीआर परिसर पौड़ी के छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी रहा। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों ने कहा कि छात्र लंबे समय से विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया ऑफलाइन शुरू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की समस्या के समाधान को लेकर गंभीर नहीं है। एलईडी लाइट से जगमगाएगी चंबा सुरंग। तो ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर स्थित है सुरंग। 4 धाम मंदिर के दर्शनों के साथ होगा सुरंग में प्रवेश। सेना भर्ती के लिए तैयार रहें। तो सेना भर्ती में फिजिकल और मेडिकल पड़ाव पार करने वाले युवाओं को लिखित परीक्षा की तैयारी कराने के लिए लाटा गांव के अनिल रावत ने अनूठी पहल शुरू की है। पूर्व प्रधान अनिल इसके लिए स्वयं के खर्च पर युवाओं को निःशुल्क कोचिंग दे रहे हैं। एटीएम कार्ड की तरह बन रहे राशन कार्ड। तो जिला खाद्य पूर्ति विभाग नए राशन कार्ड बनाने में जुटा हुआ है। अब राशन कार्ड भी एटीएम कार्ड आधार की तरह ही मिलेंगे। कई ब्लॉकों में उपभोक्ताओं के कार्ड बनकर तैयार हो गए हैं। बर्ड फ्लू की आशंका से मुर्गी पालक परेशान। तो बर्ड फ्लू के कारण मुर्गी पालक परेशान है। लॉकडाउन में बेरोजगार युवाओं और काश्तकारों को पशुपालन विभाग ने बड़ी संख्या में चूजे वितरित किए थे, जिससे कई लोगों ने पोल्ट्री फार्म खोलकर स्वरोजगार शुरू किया था। अब उन्हें डर है कि उनकी मुर्गियां भी फ्लू की चपेट में आ गई तो उन्हें खासा नुकसान उठाना पड़ेगा। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो कोरोना के खिलाफ जंग में मिला टीके का कवच। तो ऋषिकुल आयुर्वेद अस्पताल में वैक्सीनेशन केंद्र में सुबह 11:13 पर कोविड का पहला टीका जिला अस्पताल के पीएमएस डॉक्टर राजेश गुप्ता को लगाया गया। वहीं खबर है मंगलोर में संदिग्ध हालत में बुजुर्ग की मौत हो गई। लापता किशोरी उधम सिंह नगर से बरामद की गई। तो लापता किशोरी को पुलिस ने एक युवक के साथ उसके गांव से बरामद कर लिया। युवक के खिलाफ पुलिस ने अपहरण, दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है।
लेखपाल के खिलाफ आमरण अनशन। तो पूर्व प्रधान ने कहा ग्राम पंचायत के विकास कार्य हो रहे प्रभावित। तो पीली पड़ाव के पूर्व प्रधान ने हल्का लेखपाल पर जरूरी काम नहीं करने का आरोप लगाते हुए आमरण अनशन शुरू कर दिया है। श्यामपुर रेंज के जंगल में मिली बाघिन का शव। तो हरिद्वार वन विभाग के श्यामपुर रेंज के जंगल में एक बाघिन का शव मिला है। ऑनलाइन आवेदन करें, खाते में आएगा पीएफ का पैसा। तो रेलवे की ओर से अपने कर्मचारियों को सुविधाएं दी जा रही है। इसी कड़ी में अब रेलवे कर्मियों को भविष्य निधि यानी पीएफ से रुपए निकालने के लिए अब आवेदन फॉर्म भरकर ऑफिस में जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा ऑफिस के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। ऑनलाइन आवेदन करते ही कर्मचारियों के खाते में रुपए पहुँचने लगेंगे। बात करते हैं हल्द्वानी की खबरों की। तो 179 को मिला सुरक्षा कवच। तो 3 की तबीयत बिगड़ी, 1 को कराया भर्ती। तो कोविड टीकाकरण के दौरान राजकीय मेडिकल कॉलेज में एक नर्स की तबीयत बिगड़ गई। टीकाकरण के बाद उसे घबराहट और घुटन होने लगी। नर्स को एसटीएच में भर्ती कराया गया। नशे पर अंकुश और महिला अपराध रोकना प्राथमिकता। तो एसएसपी तो नैनीताल की नवनियुक्त एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी ने शनिवार को कार्यभार ग्रहण करते हुए कहा कि महिला अपराध और बढ़ते नशे पर उनका विशेष ध्यान रहेगा। हल्द्वानी से खबर आई है प्रसार प्रशिक्षण केंद्र के अति गृह में पंखे से लटका मिला चालक। तो गोलापार के बागजाला स्थित ग्राम्य विकास विभाग के प्रसार प्रशिक्षण केंद्र के अतिगृह में शनिवार की सुबह चालक का शव पंखे से लटका मिला। हादसे में बैंक प्रबंधन की मौत हो गई। तो रामनगर नैनीताल से खबर है, जहां पे रामनगर में शनिवार को शाम एसबीआई के शाखा प्रबंधन की कार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल प्रबंधन को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ऑटो पलटने से चालक घायल। तो हल्द्वानी से खबर है, जहां पे आम्रपाली संस्थान के पास शुक्रवार की रात एक तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। बैंक मैनेजर के घर हल्द्वानी में छाया मातम। तो रामनगर के बैंक मैनेजर की मौत की जानकारी मिलने पर पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों के साथ किशोर को ढूंढ रहे थे बाबा। तो आरोपी बाबा इतने शातिर थे कि दोनों ग्रामीणों के साथ हिमांशु को ढूंढ रहे थे ताकि किसी को उन पर शक न हो। यही नहीं, कोसी नदी के किनारे हिमांशु के कपड़े पड़े होने की सूचना भी ग्रामीणों को उन्हीं में से एक ने दी। तो 2 बाबाओं ने बालक का किया अपहरण। तो बेताल घाट ब्लॉक में रतोड़ा गांव के मंदिर में रहने वाले 2 बाबाओं ने गांव के उसी बालक यानी 12 साल का अपहरण कर लिया जो उन्हें खाना खिलाता था। काफ़ी ढूंढ खोज के बाद बालक को दूसरे गांव हलसो के मंदिर से बरामद कर लिया गया। राजस्व पुलिस ने आरोपी बाबाओं को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो कुमाऊं से खबर है, जहां पे पिथौरागढ़ में 43 कर्मचारी नहीं पहुंचे टीका लगाने। तो जिला महिला अस्पताल टीका केंद्र में सुपरवाइजर डॉक्टर कुंदन ने बताया कि 43 कर्मी टीका लगाने के लिए नहीं पहुंचे। पिथौरागढ़ में 113 कर्मियों को लगा कोरोना का टीका। वहीं चंपावत में 159 कर्मचारी टीकाकरण के लिए पहुंचे। कुमाऊं मंडल में सबसे ज़्यादा टीकाकरण चंपावत में हुआ। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के बीच शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। तो पिथौरागढ़ पहुंचे पर्यटन और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के बीच हेलीकॉप्टर के संचालन का प्रयास किया जा रहा है। आपदा प्रभावित जिले पर महाराज मेहरबान। तो सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने मुंशियारी, धारचूला और डीडीहाट विकास खंड के लिए 1579.26 लाख रुपए की सिंचाई योजनाओं का शिलान्यास किया। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो दिनेशपुर से खबर है, जहाँ पे पूर्व प्रधान के घर मृत मिली 6 बतखें। ग्रामीणों में दहशत है। रंगदारी फायरिंग का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ है। तो ब्याज पर 7 लाख देकर दोगुने रुपए दे चुका था आरोपी, फिर भी मूल रकम का बचा हिस्सा दिखाने से नाराज था। तो गल्ला मंडी स्थित टायर कारोबारी की दुकान में फायरिंग और रंगदारी के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रिश्ता टूटा तो फांसी
पर लटक कर जान दे दी। तो खटीमा से खबर है जहाँ पे सिविल आर्मी में ट्रेडमैन पद पर तैनात 27 साल के एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा था। मृतक की पिता ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि लड़की वालों ने 40 लाख रुपए और ज़मीन न देने पर रिश्ता ठुकरा दिया। इसी अवसाद में उनके बेटे ने आत्महत्या कर ली। जनकैया में वृद्ध की बीमारी से मौत हो गई।